शर्लिन, तुम अब भी चुप खड़ी हो? अब भी कुछ नहीं बोलोगी? ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। पुलिस स्टेशन जाओ और जो केस तुमने सरला जी के खिलाफ किया है वो वापस ले लो। जी मम्मी। जी मम्मी जी नहीं, अभी चलते हैं मम्मी जी, पुलिस स्टेशन चलते हैं और सरला मम्मी जी को रिहा करवाते हैं। चलो। क्या हुआ, नहीं चलना? चलो, व्हाट इज दिस यार? तुम खुद हमेशा कहती हो कि लूथरा परिवार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। आज मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। करण लूथरा, चलो, तुम जो कुछ भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। कल तक तो तुम इतनी अपसेट थी कि अगर लड्डू में कोई चीज एक्सपायर्ड चीज गिरने से भी खराब हुए होता है तब भी तुम नहीं मानती। तुम सरला आंटी को जेल भिजवाती थी, जो तुमने किया, राइट? लेकिन आज तो ये प्रूव हो गया ना कि रमोना आंटी ने जानबूझ के लड्डू में कुछ मिलाया, जहर मिलाई। उससे तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे इस बच्चे की फिक्र है। आखिर मैं भी इस बच्चे का कुछ लगता हूं ना, होने वाला चाचू। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम चाहती हो ना कि आज हम रमोना आंटी पे केस करें, मैं उसमें भी तुम्हारा साथ दूंगा। चलो, लेट्स गो। करण, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं रमोना आंटी पे कोई केस नहीं करूंगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना शर्लिन लूथरा, बट भूलो मत, आई एम दी करण लूथरा। चलें? अब मुझे किसी पे भी केस नहीं करना, लेकिन मैंने जो सरला आंटी पे केस लगाया हम वो वापस ले लेते हैं। गुड, वेरी गुड। चलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं जीजू? तुझे ही तो बोला मैंने। राखी जी, मुझ पर विश्वास करने के लिए अब मैं चलती हूँ। सरला जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी सहेली के कारण आपको इतना दर्द सहना पड़ा, आपकी इतनी बदनामी हुई। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। राखी जी, आप माफी मत मांगिए, आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं। प्रीता, उत्तर, अगर तुम मम्मी जी के साथ घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। मैं करण को बोल दूंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए माँ के साथ घर चले जाती हूँ। चल सृष्टि। मेरा दिल कह रहा था कि सरला जी निर्दोष है और आज सबके सामने ये साबित भी हो गया। माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे मतलब क्या? अरे उस रोमाना की बच्ची ने अपना गुनाह कबूल किया कि नहीं? उस खसरन उखाड़ी का काला चिट्ठा सामने आया कि नहीं? अच्छा, तो तुझे भी पता था ये दोनों क्या करने वाले? तुम दोनों ने इसे भी बताया था, मुझे ही नहीं बताया। हाय हाय। माँ, आप प्लीज हमसे अपसेट मत हो।
हमने आपको नहीं बताया ना, तो उसकी 2 वजहें हैं। पहली तो ये कि अगर आपको सब कुछ बता देते तो सृष्टि और मैंने जो प्लान किया था आप वो करने ही नहीं देते। और दूसरी ये कि जब सृष्टि की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी हालत खराब हो गई, तो उसे देखकर आपको जो उसके लिए फिक्र हुई, जो आपके चेहरे पे उसके लिए इमोशन था, जो घबराहट थी, वो फिर नहीं होता ना अगर आपको पहले से पता होता तो। और अगर आपके चेहरे पे फिक्र रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वहाँ जो लोग भी थे वो सब कुछ समझ जाते ना। हाय हाय, इतना बड़ा स्यापा हो गया और तुम लोग आपस में ही अपनी सफाइयां देने में लगे हो। अरे वाह, क्या हुआ मुझे ये बताओ ना, क्या हुआ पुत्र, मुझे ठीक से एक एक गल बताओ। दोनों ने मिलकर पागल बनाया मुझे। अरे नहीं माँ, ऐसे मत कहो, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैं तो आपको सब कुछ बताने वाली थी। लेकिन मैंने दी को अपनी कसम देके रोक दिया। और वैसे भी आप माँ बेटी ना एक ही बात घंटों तक करोगे। जानकी आंटी, फॉलो मी, मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या किया। हाँ, बता क्या हुआ। तो आपको तो पता है, रमोना आंटी ने जो मिठाई लाई थी ना, वो खा के मैंने जो एक्टिंग की है, ओह सुपर्ब, ऐसे नेचुरल एक्टिंग की है कि वहां पर खड़े हर एक इंसान को ये लग रहा था कि मैंने सच में कोई जहर वाली चीज खा ली है। आगे बताना। देखो यार, खुद की तारीफ भी नहीं करने देते, कैसे है यार दी। करने देना, चल सुना तू मेरे को, सुना। और तूने जो मुझे डरा दिया, वो एक बात को ना रबड़ की तरह इतना खींचती रहेगी, इतना खींचती रहेगी। सीधी सी बात है, वो क्यों नहीं बोल देती, लेकिन नहीं, ड्रामेबाजी करेगी, सारी बातें बताएगी। ये हुआ, फिर मैंने लड्डू खाया, फिर मुंह से खून निकला। सीधे सीधे बता देना कि रमोना का झूठ पकड़ा गया। बहन जी आप तो रहने दो, मुझे आपसे नहीं सुनना। आपने तो इतने बड़े स्यापे को एवं ही बोल दिया। नहीं नहीं, अरे सृष्टि तू सुना, मुझे ना एक एक बात, एक एक गल मुझे ना ठीक से सुननी है। मुझे तो पूरी पिक्चर देखनी है, एक एक छोटा छोटा सीन भी मेरे को चंगी तरीके से सुना। मैं कह रही हूँ ना, मैंने जो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है, ज्यादा हो गया। ऑस्कर विनिंग नहीं, मैंने एकदम नेचुरल, एकदम सुपर्ब, एकदम शानदार एक्टिंग की। ऐसे एक्टिंग की जैसे मैंने कुछ सही में जहर खा लिया था और उसके बाद मैंने अपने वाला झूठ बोल दिया कि जो भी मैंने खाया है उसमें जहर था। मतलब रमोना आंटी ने जो लड्डू लाए थे उसमें जहर था। और वैसे भी सबको मेरी बात माननी पड़ी क्योंकि सबको सच ही लग रहा था, क्योंकि वही खा के तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यू नो व्हाट आई मीन। फिर आगे क्या हुआ? अरे फिर क्या, फिर मैंने और दी ने सवाल पे सवाल कर दिए और उस रमोना आंटी को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं दिया। एंड में उनके मुंह से निकल गया। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि मैंने उनके मुंह से सच निकलवाया कि ये वाले लड्डुओं में, एज इन आज वाले लड्डुओं में जहरीली चीज कोई थी ही नहीं। हाँ, और क्या फिर वो माहिरा अपनी माँ को बचाने के लिए अजीबोगरीब से बहाने लगाने लगी। और फिर रमोना जी समझ गई कि अब वो बच नहीं सकती, क्योंकि सच सबके सामने आ गया था। इसीलिए वो सबसे माफिया मांगने लगी। मुझसे भी माफी मांगी उन्होंने। ओ बिल्ले ओए, देख ताली, मजा आ गया। फिर और फिर क्या हुआ बताती हूँ। फिर राखी माँ ने शलिन को सीधा कह दिया कि माँ पर जो उसने झूठा केस लगाया उसे वापस ले, वरना वो माहिरा की माँ पर काउंटर केस कर देंगी। और शर्लिन और माहिरा तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपको पता ही है। तो बस आगे ये हुआ कि फिर शर्लिन ने कहा कि वो केस वापस ले लेगी। करण उसे लेकर पुलिस स्टेशन चला गया और रास्ते में प्रीता को फोन भी आ गया कि शर्लिन ने केस वापस ले लिया। बस। और ये सब बिल्कुल नहीं होता अगर मेरी दोनों बेटियों ने मिलकर मुझे बचाया नहीं होता। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझे नाज है कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो। देखा बहन जी, अपनी बच्चियां कितनी सियानी है। इनकी समझदारी की वजह से आपके माथे में जो कलंक लगा है ना, वो मिट गया। अब वापस आपको पुलिस नहीं लेके जाएगी, आप कहीं नहीं जाओगे और ये कार भी ना मुझे खाने को नहीं तोड़ेगा। हाय मेरे शाबाश, मेरा बच्चा। चलो मैं आप लोगों के लिए शरबत लेके आती हूँ, पानी नहीं है। सेलिब्रेशन।